अपनी पूरी स्कूल लाइफ सिंगल रहा हूँ और मेरा फीमेल इंटरेक्शन ऐसा कह सकते हो कि बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती थी। मुझे बहुत डर लगता था लड़कियों से बात करने में। उस टाइम सिग्मा मेल, ये सख्त लौंडा, ये सब बहुत चलता था। तो जो मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती थी और मुझे इतना डर लगता था लड़कियों से बात करने में, तो मैंने उसको बहाना बना दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इनसे, ये भाड़ में जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये लड़कियाँ तो सारी बिच होती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हूँ सिग्मा बॉय हूँ मैं। लेकिन मैं वो बाहर से दिखा रहा था, अंदर ही अंदर मैं भी चाहता था कि मेरी भी लड़कियों से बातें हों, मेरे से भी कोई लड़की आके बात करे, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बने। और फिर 12th के बाद मैंने ये जो बकवास थी, क्रिंज माइंडसेट है कि और सिग्मा बॉय, सिग्मा मेल, सख्त लौंडा, मैंने इन सबको कूड़े में फेंका। फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे कोल्ड अप्रोचिंग के बारे में पता लगा और उसके बाद से मेरी डेटिंग लाइफ काफ़ी बेटर हो गई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई फ़क बॉय बन गया हूँ या फ़क बॉय लेवल हो गया कुछ ऐसा, लेकिन हाँ, मेरी डेटिंग लाइफ इतनी बढ़िया तो है कि मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि वो जो गड्ढा है कि ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन, सिंगल, लोनली, उससे बाहर कैसे निकलना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। अब कोल्ड अप्रोचिंग तुम्हें करनी क्यों चाहिए? अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अरे अरे संदीप भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ, मुझे मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, ये सब बकवास होता है, किसी काम का नहीं है ये। ऐसे बोलेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वही लड़के होते हैं जो इधर उधर दाएं बाएं देख के लड़कियों को ताड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे मान लो लड़की तुम हो, तो ये लोग ऐसे करेंगे, ऐसे नज़र घुमाएंगे, लेकिन नैनो सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे जहाँ पे लड़की है, ऐसे। ये वही लड़के हैं जो लड़कियों को देखते तो हैं, लेकिन जब लड़कियाँ इनकी तरफ देखती हैं तभी इधर उधर देखने का बहाना कर देंगे ऐसे कि ये तो वहाँ देख ही नहीं रहते। अब देखो, इसमें पूरी तरह से इन लड़कों की गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है उसने बचपन से ऐसा दिखाया है कि जो लड़कियों से बात करता है वो बिगड़ा हुआ लड़का है, जो लड़कियों से बात करता है वो बेकार लड़का है। अगर लड़का और लड़की बात कर रहे हैं तो ये इस दुनिया में इससे गलत कुछ भी नहीं है। अगर लड़का लड़की से बात करता है तो वो लड़का एकदम बदमाश, एकदम बिगड़ा हुआ। मुझे याद है कि कैसे टीचर्स जो है वो हमको पनिशमेंट देती थी बचपन में कि अच्छा तू बदमाशी कर रहा है, अब तो लड़की के साथ बैठेगा। मतलब ऐसा दिखा दिया था कि लड़कियों के साथ बैठना, उनका रहना एक पनिशमेंट से कम नहीं है। और हम दोस्त भी आपस में मिलके एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। अगर हमारा कोई दोस्त या मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ कि अरे अरे वो देख लड़की से बात कर रहा है, हा 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 हा। लेकिन हमारे समाज की इन चीज़ों की वजह से आज हालत ये हो रखी है कि एक लड़के को पता ही नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। उनको यही नहीं पता कि लड़कियाँ उनकी जैसी ही होती हैं, लड़कियाँ भी इंसान होती हैं। लोग ये भूल चुके हैं कि लड़कियाँ भी इंसान ही हैं। लोग समझते हैं कि अरे लड़की मतलब कोई देवी आ गई है स्वर्ग से। और अभी भी ये देखा जाता है कि लड़कियों से बात करना तो कोई एबनॉर्मल चीज़ है, बल्कि इससे ज़्यादा नॉर्मल, इससे ज़्यादा नेचुरल चीज़ इस संसार में शायद ही कुछ हो। तो कोल्ड अप्रोचिंग से तुम्हें पता लगेगा कि लड़कियां भी इंसान ही हैं, वो कोई अलग प्राणी नहीं है। अभी क्या है कि अभी लड़कों को सही में ये फियर है, फियर ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स, ये फियर है लड़कों को। तो वो तुम्हारा डर है वो निकल जाएगा। और जितने भी लोग कहते हैं कि अरे अभी मैं अपने आप पर फोकस करूँगा, लेकिन जब इसका टाइम आएगा तो मैं ये करूँगा। सोचो फ्यूचर में चल के कभी ऐसा हो कि तुम्हें अपनी ड्रीम वाइफ दिख जाती है जिसमें सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हें चाहिए, जो तुम चाहते हो एक लड़की में, वो सब है उसके अंदर, लेकिन तुम उससे बात ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने कभी बात करी ही नहीं। लेकिन अगर वहीं तुम अभी कोल्ड अप्रोचिंग वगैरह थोड़ी सीख लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें अपना पूरा फोकस इस पर देना है, नहीं, बस हल्की से तुम्हें आनी चाहिए कोल्ड अप्रोच करना। ऐसा हो कि कल को तुम अगर अपनी ड्रीम वाइफ देखो भी तो तुम्हारे अंदर ये ना हो कि अरे यार मैं इसको अप्रोच कैसे करूँ, इससे मैं बात कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। कोल्ड अप्रोचिंग करने से पहले तुम्हें 2 माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे अपने अंदर। सबसे पहला है कि लड़कियां तुम्हारे पास चढ़ के नहीं आने वाली। जो भी वो तुम्हारी फालतू की बकवासें हैं कि अरे मैं तो सख्त तो लौंडा हूँ, मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं अरे मैं तो लोन वुल्फ हूँ, उन सबों का चरे में फेंक दो। क्योंकि देखो, तुम भले ही कितने भी सुंदर हो, तुम कितने भी हैंडसम हो, भले ही तुम कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास लड़कियाँ चल के नहीं आने वाली। अगर तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो तो भूल जाओ कि कोई लड़की तुम्हारे पास चल के आएगी। मैं अपने दोस्त का एग्जांपल लेता हूँ एक।
मेरा दोस्त है एक, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल लुक्स कह सकते हो तुम उसके, एकदम ग्रीन आँखें, बिल्कुल अंग्रेज़ जैसा एकदम, ग्रीन आँखें, गोरा, एकदम फिट। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बढ़िया दिखता है। हम लोग बात भी करते थे, लड़कियाँ भी बात करती होंगी उसके बारे में कि और ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे कि उसके पास लड़कियाँ कितनी आई, तो मेरे हिसाब से 3-2 ऐसी। और दूसरा ये कि अगर तुम लड़कियों के पास चल के जा रहे हो तो तुम कोई वीक हो, तुम वीक मैन हो, ये एकदम बकवास है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया, इससे मैस्कुलिन चीज़ कोई है कि तुम्हें एक लड़की पसंद है और तुम उसको जाके सीधा बोल देते हो। अब तुम्हें कुछ सेल्फ डाउट हो रहे होंगे जिनको मैं अभी क्लियर करता हूँ। सबसे पहला कि अरे संदीप, मैं तो इतना बड़े दिखता नहीं हूँ यार, तो मैं लड़कियों को अप्रोच कैसे कर सकता हूँ। मेरा एग्जाम्पल लो, मेरी ये वाली फ़ोटो देखो और अब ये वाली फ़ोटो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी डेटिंग लाइफ कब बढ़िया रही होगी, जिसमें मैं अच्छा दिख रहा हूँ या जिसमें मैं बेकार दिख रहा हूँ? सबका जवाब होगा कि जिसमें मैं अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल उल्टा है सीन। इस टाइम मुझे 3 या 4 लड़कियाँ क्लास में लाइक करती थी और एक लड़की ने मुझे प्रपोज़ भी किया था। ये मेरी फ़ोटो है कॉलेज के फर्स्ट ईयर की, जब मैं गंजा था, मेरे बाल भी नहीं थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरी सोशल स्किल्स अच्छी थी और मुझे बात करना आता था उस टाइम। लेकिन ये फ़ोटो है मेरी सेकंड ईयर की। इस टाइम मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने थोड़े लुक्स पे काम करूँगा, थोड़ा अपने आप पे काम करूँगा मैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, दोस्तों से मुझे कॉम्प्लीमेंट आते थे थोड़े बहुत कि हाँ तू बहुत बढ़िया दिखने लग गया यार, तू थोड़ा हैंडसम हो गया यार, और पर्सनैलिटी तेरी बहुत बढ़िया हो गई यार। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं डेटिंग का बोलूँ तो मैं उस वाले वर्जन से, फर्स्ट ईयर वाले वर्जन से और बेकार हो गया था। इससे मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, लेकिन अपने आप को रिजेक्ट मत करो कभी भी। तुम ऐसा मत बोलो कि अरे यार ये वो तो मेरे से बहुत बढ़िया दिखती है यार, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, उसको नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको पटा नहीं पाऊँगा, अरे नहीं यार वो तो मुझे रिजेक्ट कर देगी। ये मत करो, क्योंकि तुमने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे होंगे जिनको देख के तुम्हें लगता होगा अरे यार इससे बढ़िया तो मैं दिखता हूँ, तो उसने कैसे पटा ली। देखो तुम्हारा काम है बस ट्राई करना, तुम वही करो। रिजेक्ट करना ना करना वो उनका काम है, उन पे छोड़ दो। और दूसरा ये कि अरे यार मैं किसी को अप्रोच करूँगा तो वो गुस्सा हो जाएगी यार, वो तो मेरे को जेल में डाल देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं तुम्हारी ही बात करूँ तो तुम कभी गुस्सा होगे कि कोई लड़की तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही है? तुम कभी गुस्सा होगे? नहीं होगे, तो वो भी नहीं होंगी। अब तुम बोलोगे अरे वो लड़की है, हम लड़के हैं। देखो जितना फ़र्क तुम लड़का लड़की में बना रहे हो उतना फ़र्क नहीं होता। एक लड़की को भी उतना अच्छा लगता है जब उनको कॉम्प्लीमेंट करता है जितना तुम्हें लगेगा। और देखो ये होता है कि अगर तुम किसी भी लड़की को अप्रोच करोगे तो या तो वो तुमसे बात करेगी वरना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। ऐसा नहीं करेगी कोई भी लड़की की गुस्सा हो जाएगी कि अरे अरे ये मेरे से बात कर रहा है, हेलो पुलिस। ऐसा कोई नहीं करेगा। अब कोल्ड अप्रोचिंग करनी कैसे है? सबसे पहला है घर से बाहर निकलो। अब ये बोलते हुए तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सही में लोगों की दिक्कत अभी यही है कि लोगों को घर से बाहर निकलना है नहीं, दिन भर फ़ोन में ही लगे रहेंगे और फिर सोचेंगे कि अरे यार मैं इतना लोनली क्यों हूँ, अब मैं सिंगल क्यों हूँ, मेरे इतने दोस्त क्यों नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। अब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम अलग से ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे तुम सिर्फ कोल्ड अप्रोचिंग करने के लिए जा रहे हो, या तुम ऐसी जगह पर जाओ जहाँ तुम डेली जाते हो, लेकिन ध्यान रहे जहाँ तुम पढ़ते हो या जहाँ तुम रहते हो, जैसे कोई स्कूल कॉलेज या तुम्हारे घर के आसपास की सोसाइटी वगैरह, वहाँ कोल्ड अप्रोचिंग नहीं करनी। वो मैं आगे बताऊँगा क्यों। अब देखो हो सकता है कि कोल्ड अप्रोचिंग बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैं बोलूँगा उन लोगों को लेवल 0 से स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से मैंने भी शुरू किया था और तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें होगा क्या कि तुम लड़कियों से बात तो करोगे लेकिन कोई अप्रोचिंग वगैरह टाइप इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। बस तुम ये पूछोगे कि ये जगह कहाँ पे है, वो जगह कहाँ पे है। तुम्हें पहले से पता है कि वो जगह कहाँ पे है, लेकिन तुम फिर भी पूछोगे बस बात करने के लिए। अब देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैंने भी यहीं से शुरू किया था। इससे होगा ये कि तुम्हें पता लग जाएगा, अगर तुम वहाँ जाके लड़कियों से बात भी करोगे, कुछ बोलोगी भी, तो वो इतना ख़राब नहीं होता। अभी क्या है कि अभी बहुत से लोगों को लगता ही नहीं कि वो कभी कर पाएंगे, कि वो कभी लड़की के पास पहुँच पाएंगे और अपना मुंह भी खोल पाएंगे कभी। तो ये उनके लिए है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। मैंने भी इसे शुरू किया था, पहले मैं भी ये सब करता था। शुरुआत तुम अभी लेवल 0 से कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम लेवल अप करते जाओगे। क्योंकि देखो जो आज भले ही 200 किलो या 300 किलो की बेंच प्रेस मारते हो, उन्होंने भी शुरू पुशअप से ही किया होगा, है ना। तुम घर से बाहर आ गए, अब तुम एक लड़की ढूंढनी है जिसको तुम अप्रोच करोगे। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम अब निशाना ढूंढ रहे हो, अपना टारगेट ढूंढ रहे हो कि हाँ ये है मेरा टारगेट, अब यहाँ मैं अपना शॉट फायर करूँगा। लेकिन इस टाइम तुम्हें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि तुम एक दूसरे के लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर हो, ना तुम उसको जानते हो ना वो लड़की तुम्हें जानती हो, और तुम्हारी कोल्ड अप्रोचिंग इतनी बढ़िया नहीं रही तो तुम दोनों के दोबारा मिलने के चांसेस बहुत कम हो, मतलब ना के बराबर हो। और आखिरी ये कि वो किसी फैमिली के साथ नहीं होनी चाहिए, ना वो किसी और मेल बंदे के साथ होनी चाहिए। वैसे तो तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें ये सब देखने को क्यों कह रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया और वो सोचता है कि मैं अपने कॉलेज में अप्रोच कर दूंगा, अपने स्कूल में अप्रोच कर दूंगा, तो मेरी कहानी सुनो एक बार। मैंने भी फर्स्ट ईयर में गलती यही करी थी कि मैंने अपने कॉलेज में ही कोल्ड अप्रोच कर दी थी। तो एक तो वो कोल्ड अप्रोच इतनी अच्छी गई नहीं, ठीक है। और बाद में मुझे इतना डरने लग गया कि अरे यार कहीं वो अब डीन सर को तो नहीं बोलती, कि कहीं वो प्रिंसिपल सर को तो नहीं बोलती, कि कहीं वो डायरेक्टर सर को कंप्लेन तो नहीं कर देगी मेरी।
और फिर मैंने उसको बोला कि हाँ अरे अरे ये सब तो बस एक ट्रूथ एंड डेयर का गेम था, डेयर डेयर था डेयर, वो सब तो फिर भी ठीक था। लेकिन अब हमारा आमना सामना रोज़ होने वाला था क्योंकि हम सेम कॉलेज में थे, हमारा बैच भी सेम था। तो जब भी मेरे को वो दिखती तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था, और ये ऑकवर्ड फील मुझे 4 साल तक होता रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तो अपने कॉलेज और स्कूल में या किसी ऐसी लड़की को प्लीज़ अप्रोच मत करना जिसको तुम जानते हो या जिससे तुम्हारा आमना सामना रोज़ होने वाला हो। अब तुमने एक ऐसी लड़की स्पॉट कर भी ली, अब जब तुम अप्रोच करने जा रहे होगे तो ऐसा होगा कि तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल पैर हिलेंगे नहीं, तुम्हारी फटके पूरी चार हो जाएगी, तुम्हारी सांसें फूलने लग जाएंगी। इसे बोलते हैं अप्रोच एंजाइटी। अब इसका कैसे डील करना है वो सुनो। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर देना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने दिमाग में, बहुत अलग अलग सपने सोचने लग जाते हैं कि अरे वो अप्रोच करते हुए टाइम ये कर देंगे, ऐसे बात कर देंगे, वैसे बात कर देंगे, लड़की हो जाएगी पूरी इम्प्रेस, पूरा रिजर्व कर देंगे लड़कियों को, फिर वो नंबर देती कि फिर वो डेट भी कर लेंगे, फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। मतलब पूरी कहानी अपने दिमाग में सोच लेंगे अप्रोच करने से पहले। इससे ये होगा कि तुम्हारे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि अरे मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सब करना है, और अप्रोच करना तुम्हारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मुझे अप्रोच करना होता है तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ रिजेक्ट होने, मैं वहाँ जा रहा हूँ हगने, मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑकवर्ड करने। बस जो भी मेरे दिमाग में डर होता था कि अरे मैं ये तो नहीं कर दूँगा वहाँ जाके, अरे मैं ये तो नहीं कर दूँगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा वहाँ जाके, मैं ऐसा सोचता था कि मैं जा रहा हूँ बस वही करने। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अरे मैं ऑकवर्ड तो नहीं कर दूँगा, हाँ तो मैं जा रहा हूँ ऑकवर्ड करने। इसकी वजह से थोड़ा आसान हो गया था मेरे लिए अप्रोच करना। जैसे मान लो तुम अभी जिम में आए हो और तुम्हारा आज है चेस्ट डे, तो तुम क्या शुरू में ही 30 किलो की बेंच प्रेस बनाना शुरू कर दोगे? नहीं करोगे, पहले तुम वार्म अप लोगे। तो इसमें भी वार्म अप लेना है पहले। अब इसमें वार्म अप कैसे होगा, मैं शुरू में क्या करता हूँ, मैं शुरू में बहुत धीरे बोलता हूँ, इतना धीरे कि सामने वाले को सुनाई ना दे कि हाय 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 हेलो 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 हेलो, ऐसे ऐसे हेलो हेलो हेलो। अब मैं इसको एक लेवल बढ़ाऊँगा। अब मैं हाय और हेलो बोलूँगा लड़कियों को, और बस हाय और हेलो बोलूँगा, निकल जाऊँगा। मेरे दिमाग में और कुछ होगा ही नहीं, हाय बोला निकल लिया, हेलो बोला निकल लिया, बस। और अगर तुम्हें ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगे हाय हेलो बोलने वाला, तो तुम ऐसे लोगों को हाय हेलो बोल सकते हो जहाँ से अच्छे रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हों। जैसे मॉल वगैरह में जो कोई सेल्स वाली लड़कियाँ होती हैं, तुम उनको हाय बोलोगे तो वो तुम्हें सामने से अच्छा ही रिस्पॉन्स देंगी। अब इससे ये होगा कि जो तुम पहले फालतू सोच रहे थे कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैं हाय बोल दूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा वो वहम दूर हो जाएगा, तुम्हारा वो डर निकल जाएगा कि तुम्हें पता लग जाएगा अरे मैं हाय बोल रहा हूँ तो भी सामने से हाय रिप्लाई आ रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे अरे तो ईजी है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो बहुत फालतू सोच रहा था अपने बारे में। अब तुम्हें एक लेवल और बढ़ाना है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है और कॉम्प्लीमेंट देना है और चलते बनना है, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस गए कॉम्प्लीमेंट दिया चले गए, गए कॉम्प्लीमेंट दिया चले गए। अब देखो मुझे पता है कि बहुत डर लगता है, मेरी भी फटती है, जो तुम्हें बता रहा है कि कोल्ड अप्रोचिंग करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मेरी भी फटती है। मैं अपने दोस्त पार्थ के साथ जाता हूँ कोल्ड अप्रोचिंग करने, तो शुरुआत में मेरा भी ऐसा होता है कि भाई भाई पार्थ, भाई भाई जाना है भाई जाना है। मेरी भी ऐसे बुरी तरह फटी होती है, पूरी सांसें ऐसे फूल रखी होती हैं। ऐसा बहुत बारी होता है कि मैं निकल जाता हूँ लेकिन फिर वापस आ जाता हूँ, ऐसा भी होता है बहुत बारी। अब देखो तुम्हारी फटी होगी मुझे पता है, मेरी भी फटती है। तुम्हें बस अपने पैरों को कमांड करना है, बस आंख बंद करके चलते जाओ आगे, बस तुम वो वाला फेज़ निकाल लोगे ना कैसे ना तैसे, तो ऐसे कह लो कि फिर खुशियाँ खुशियाँ हैं। ऐसे कह सकते हो तुम। मुझे याद है जब हम लास्ट बारी गए थे कोल्ड अप्रोचिंग करने, तब मैं बिल्कुल ऐसे कैसे ना तैसे, बिल्कुल मेरी फटी पड़ी है और मैं चले गया, और मैं बोला कि हाय आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आप पे। तो सामने से भी लड़की ने बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिया था कि ओह थैंक यू, मतलब बहुत प्यारा कह सकते हो, बहुत क्यूट क्यूट वाला कह सकते हो तुम, रिस्पॉन्स आया था सामने से। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार रिस्पॉन्स आया, ऑलमोस्ट हर बार तुम्हारे साथ ऐसे ही रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत कम लड़कियाँ होंगी दुनिया में जो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद तुमने कॉम्प्लीमेंट किया लेकिन सामने से वो रूड रिस्पॉन्स कर रही हैं कि ओह जाए यहाँ से, कैसे बात कर सकते हो तुम मेरे से। वो सब इंटरनेट वगैरह में होती हैं लड़कियाँ, रियल लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखी। अब ये होगा कि अब तुम्हें पता लग जाएगा कि अरे यार अगर मैं कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा हूँ, सामने से बात भी कर रहा हूँ, तो भी कुछ नहीं हो रहा। अब ऐसे कह लो कि तुम लेवल बाय लेवल ऐसे जाओगे और तुम्हें रियलाइज़ होता रहेगा कि अरे यार मैं तो बहुत फालतू सोच रहा था अब तक। अब देखो आखिरी लेवल यही होगा कि तुम या तो हाय बोलो जाके, या कोई कॉम्प्लीमेंट करो, थोड़ी कम कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाओ। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि अब क्या करना है, हमने कॉन्वो कर ली लेकिन अब क्या करना है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अरे हमें तो इंस्टाग्राम आईडी या फ़ोन नंबर मांग लेना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इतना सही चीज़ नहीं है। ऐसा होता है कि तुमने कोल्ड अप्रोच कर दिया किसी लड़की को और नंबर या इंस्टाग्राम आईडी ले भी ली, लेकिन फिर ऐसा होगा कि तुम्हें वो ड्राई टेक्स्ट करेगी या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी तुम्हारे टेक्स्ट पे। लेकिन जब तुमने उसको कोल्ड अप्रोच किया था तब तो तुमसे वो बहुत बढ़िया बात कर रही थी,
तब तो एकदम बहुत बढ़िया बातचीत हो रही थी तुम्हारी। लेकिन अब क्या हुआ कि एकदम से टेक्स्ट के टाइम वो रिप्लाई नहीं दे रही, वो तुम्हारे ट्राई कौन वो कर रही है, इग्नोर कर रही है तुम्हारे टेक्स्ट, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अट्रैक्शन शुरू में ही रहती है ज़्यादातर, फिर जब तुम उसका नंबर लेते हो, घर पहुँचते हो, फिर टेक्स्ट करते हो, तो उतना अट्रैक्शन नहीं रहता। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से यही रहेगा कि तुम अपनी डेट की बात तुम उस टाइम ही कर देना जब तुम उसे कोल्ड अप्रोच कर रहे हो। बेसिकली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जब मैं कोल्ड अप्रोच करता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि मैं तुरंत पूछ लेता हूँ कि अब इसके बाद क्या कर रही है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या तो आप आएगी? अगर वो मना करती है तो फिर मैं फ़ोन नंबर वगैरह के लिए जाता हूँ कि कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट पे डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की मुझे अपना नंबर देने से या इंस्टाग्राम आईडी देने से मना करती है तो कुछ भी नहीं, मैं उसके डिसीजन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करूँगा और मैं आगे चलूँगा और किसी और लड़की को अप्रोच करूँगा। देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। तुम्हें उस लड़की के डिसीजन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है और आगे चलना है बस। अगर तुम रिजेक्ट होते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि अरे इसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये कितनी बुरी है, या ऐसा है वैसा है, या मुझ में कुछ कमी है। ये सब बकवास बिल्कुल नहीं सोचनी। देखो, रिजेक्शन इस गेम का पार्ट रहेगा ही रहेगा। मैं कम से कम 50-60 बारी तो कम से कम मैं रिजेक्ट हुआ हूँगा। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इतना तो हुआ हूँगा रिजेक्ट। ये टोटली एक नंबर गेम है। जितने ज़्यादा तुम अप्रोच करोगे उतने ज़्यादा लड़कियों से तुम बात करोगे। सिंपल। रिजेक्शन बहुत बेकार लगते हैं, मुझे पता है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं लगातार 10 बारी 12 बारी रिजेक्ट हुआ हूँ। तो रिजेक्ट होने से कभी डरो मत। अगर रिजेक्ट होते भी हो तो भी कोई ज़्यादा सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन पार्ट रहेगा ही रहेगा इस गेम का। तुम रिजेक्ट हो गए, कभी कभी तुम सक्सीड भी कर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।